वाइस चेयरमैन भाई सलीम कुरैशी, सभी पार्षदगण, शहर के सभी गणमान्य जिनको आज पट्टा वितरण किया जाएगा, सभी मातृशक्ति, विभिन्न वार्डों से पधारे हुए सभी महानुभाव और मीडिया के हमारे साथी, कई दिनों से पट्टे तैयार थे और माननीय कलेक्टर साहब का प्रोग्राम बनने वाला था। शायद वो आ भी जाए आज और नहीं भी है, दोनों बात है, इसलिए आज शुरू कर दिया प्रोग्राम। आज यो साहब मीटिंग में गए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं अब, और मेरे ख्याल से आज 500 से ज्यादा पट्टे वितरित किए जाएंगे। पहले भी एक अभियान चला के 600 के लगभग पट्टे वितरित किए गए थे। बाकी टाइम टू टाइम जैसे भी कोई पट्टे की कार्रवाई लेके आए उनको सबको पट्टे किए हैं, क्योंकि राज्य सरकार की जो शहर के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम है प्लाटों के या मकानों के लिए, मान लो किसी का पट्टा बनाना है, अलग अलग छूट देके राज्य सरकार ने घूम दी और नगर पालिका को बार बार ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पट्टे वितरण होने चाहिए, और नगर पालिका की यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस मुहिम का फायदा उठा सकें, क्योंकि ऐसी मुहिम पहले भी शायद कभी एक दफा आई थी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन उसमें भी ऐसे कंप्लीट नहीं हुए थे। जैसे आज इस सरकार के टाइम में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभियान चलाने का जो आ रहा है प्रोग्राम, जो 31 मार्च तक का है, ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से फिर नहीं आएगा। और बिल्कुल पट्टा वितरण करने में बिल्कुल जितने गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। आप मान के चलो मेरे ख्याल से भी ये 10% पैसे होंगे, और जो आपको रसीद दी जाती है वही पैसे आपने देने हैं, चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। इसके ऊपर यदि कोई पैसे मांगता है तो आप चाहे मुझे बताएं, चाहे चेयरमैन साहब को बताएं, चाहे किसी अधिकारी को बताएं, आपसे कोई ठगी ठोरी नहीं होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज के सरकार, राज्य सरकार जो इतनी बड़ी सहूलियत दे रही है, तो उसका आप लोगों को फायदा नहीं मिले तो फिर क्या फायदा, या आपके साथ कोई चीटिंग हो तो फिर क्या फायदा। इसलिए पट्टों में और नामांतरण में कहीं भी आपके साथ कोई 1 रुपए का कोई भेदभाव हो, कोई ठगी हुई है तो बताना आपसे, आपको मैं पैसे वापस दिलाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आज सारे आए हुए महानुभावों को, मातृशक्ति को, हमारे पार्षद भाइयों को, मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। काजल जी मील साहब, हमारे वाइस चेयरमैन सलीम जी कुरैशी, समस्त पार्षदगण, पार्षद प्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधुओं, इसके अलावा जिन लोगों ने भी इस पट्टा अभियान के तहत आवेदन किया और जिनकी फाइलें कंप्लीट हो गई है और जिन लाभान्वितों को आज हमने यहाँ कॉल किया है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इस बात का लिए भी मैं नगर पालिका मंडल की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में अपना योगदान दिया, आपने जागरूकता दिखाई, आपने पट्टे बनाने में हमारे इस अभियान को आपने सफलता प्रदान की। इसके अलावा जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने फरमाया, मैं भी इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से आपके द्वारा जो आवेदन किया गया था उसमें देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। लेकिन देरी के साथ कोई अंधेरी हुई है, अंधेरगर्दी हुई है, तो वो हमारे सामने आप उजागर करें। मीडिया के बंधु भी यहाँ विराजमान है। कोई भी शख्स जिसके साथ कोई चीटिंग हुई हो, किसी प्रकार का उससे रसीद से अलावा अगर भुगतान प्राप्त किया गया है, तुरंत प्रभाव से आप, माननीय विधायक महोदय बैठे हैं, मेरा नगर पालिका बोर्ड बैठा हुआ है, आप उनकी शिकायत हमारे तक पहुंचाइए और उन नकाबपोश जो पर्दे के पीछे रहकर आप लोग जैसे भोले वाले लोगों को जो ठगते हैं, उनको हम यहाँ सरेआम जो है बेनकाब करेंगे। और हमारे नाम पे अगर किसी ने किसी से पैसा लिया है तो मैं फिर मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि वो उनको बेनकाब करें, ताकि इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं हो कि पट्टों में जो देरी हो रही है या इस कारण से उस कारण से आपके पैसे जो है एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। ऐसे कभी भी कोई करता है तो उसको सख्त रूप से आप उसका रोकने में हमारा सहयोग करें। इसके अलावा पट्टे बनाने में देरी हुई, प्रशासनिक कारण रहे, पट्टे वितरण में भी देरी हुई है, चूंकि पट्टे वितरण के लिए समय समय पर तारीख मुकर्रर करने का हमने प्रयास किया। दरमियाने कुछ सीएम साहब का दौरा हो गया, कलेक्टर साहब की व्यवस्था रह गई और माननीय विधायक महोदय भी पिछले दिनों से कुछ अस्वस्थ चल रहे थे। इस कारण छोटी बड़ी बाधाएं रही। आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है। आपको समय पे पट्टा बनने के बावजूद भी नहीं मिल पाया, उसके लिए भी हमें खेद है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग और लाभान्वित सभी लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हों और इकट्ठे होने के बाद उनको जो है पट्टा का वितरण किया जाए। जैसा कि नगर कर्मचारियों के द्वारा सूचना जो दी गई है उसके तहत 500 प्लस पट्टे जो है उनका वितरण किया जाना है। हमने पहले भी 12 शायद नवंबर की बात है, जब कलेक्टर साहब को हमने यहाँ बुलाया था तब भी 512 पट्टे हमने यहाँ वितरित किए थे। और उसके बाद ये मेगा कैंप लगाकर हम जो है इस प्रकार से जो पट्टा वितरण का जो समारोह है उसको हम एक अमली जामा पहनाते हुए अधिक से अधिक पट्टे आपके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अभी भी वंचित है, आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका मिलने वाला, और वो अगर पट्टा प्राप्त करने का हकदार है तो निश्चित रूप से आप उनको गाइड कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, हमारे तक उसकी फाइल पहुंचाइए। 31 मार्च 2023 तक ये अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसके दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय धारीवाल जी हमारे इस बात के कृत संकल्प है। 10 लाख पट्टे राजस्थान के अंदर किए जाने थे। 3000 का टारगेट नगरपालिका सूरतगढ़ को दिया गया था, हमने उसको कभी का अचीव कर लिया है। हम ये हमारी इच्छा है, आप सब लोगों के सहयोग रहा तो हम इसको 5000 तक पट्टों को वितरण करने का जो है पूरा भरसक कोशिश करेंगे। कुछ मैं जानकारी इस मंच के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसे लोग आते हैं हमें कहते हैं कि पट्टा आप बना के क्यों नहीं दे रहे हो, पहले पट्टा वहां बना हुआ है। तो ये आप लोगों के बीच में इस बात का भ्रम हम मिटाना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, सर्वेशुदा कच्ची बस्ती, सर्वेशुदा कच्ची बस्तियां, उसमें पट्टे दिए जाने हैं और वो भी नगरीय सीमा रेखा के अंदर दिए जाने हैं। पहले पेराफेरी में पट्टे दे दिए गए थे और राजस्थान सरकार की तरफ से छूट आई, माननीय गहलोत साहब के टाइम में थी, लेकिन अब वो छूट चाहकर भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि गुलाब कोठारी के हाई कोर्ट की जो रिट है वो उनका हाथ बांध थी, वहां तक जाने नहीं दे रही। तो पेराफेरी के अंदर पट्टे जारी नहीं किए जा रहे हैं। पट्टे अगर कोई दिए गए हैं पहले, अब कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि जी आज 10 साल पहले पट्टा पर मारो बने थे, बट पट्टो क्यों कौन दे उन्हें। लेकिन हमारी मजबूरी है, जो नियम कायदे सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई है हम नहीं दे सकते। अब रही बात जो आपके 100 नगरीय सीमा रेखा में कच्ची बस्ती में जो पट्टे 110 वर्ग गज के दिए हुए हैं, वहां पर अगर किसी के पास अतिरिक्त भूखंड है तो 90 वर्ग गज का पट्टा हम उसको और दे सकते हैं। आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाएं, सामान्यतः एप्लीकेशन लगानी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाने जो फ्रेश फाइल में लगते हैं। चूंकि 110 का आपके पास पट्टा है और आप वहीं निवास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा कागजात तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत लगाएं पट्टा, अगले दिन AN जाएगा, हमारा नक्शा मौका देखेगा और आपकी रिपोर्ट बनाकर उसको पट्टे की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की लाइन में आप लग जाओगे। इसके अलावा जो कच्ची बस्ती से पक्की बस्ती में डीनोटिफाइड किए हुए वार्ड है उनमें भी हम आपको 300 वर्ग गज तक का पट्टा दे रहे हैं। पूर्व में वहां 110 वर्ग गज का पट्टा दिया हुआ था क्योंकि वो कच्ची बस्ती में थी। कच्ची बस्ती से पक्की बस्ती में जो डीनोटिफाइड हुए हैं, जैसे आपके 2 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है और अंदर के जो वार्ड है पक्के 23 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड है, 25 नंबर वार्ड है, 26 नंबर वार्ड है, आपके 28 नंबर है, 27 है और 17 है, 16 है, 15 है, 15 तो है उसमें, हाँ 15 है ना, 16 भी है, हाँ 16 है,
और 33 नंबर वार्ड है, 34 नंबर वार्ड है, 35 नंबर वार्ड है। इन वार्डों में जो है, जो कच्ची बस्ती थी, जिनको डिनोटिफाइड करने के बाद हमने पक्की बस्ती बना दी, तो वहां 110 वर्ग गज का आपके पास पट्टा है, तो हम 190 वर्ग गज का अगर आपके पास अतिरिक्त भूमि है तो उसको और दे सकते हैं। सरकार ने बहुत छूट दी है। पहले 10% पे पट्टे बनाए जा रहे थे और उसके बाद जो लीज ली राशि ली जा रही थी वो मूल राशि पे ली जा रही थी, उसको भी सरकार ने अब छूट कर दी है। तो जहां ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए लगते थे, अब मुश्किल से 15-16 हजार में पट्टा बनने जा रहे हैं। तो आप इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अधिक से अधिक जो है लोगों को लाभान्वित करें, ताकि लोगों को मालिकाना हक मिल सके। मालिकाना हक जिसके पास होगा, तो बैंक से लोन लेना है, कोई और आपको जरूरत पड़ती है, आप उसके मालिकाना हक होगा तभी जो है प्रॉपर्टी के मालिक बन पाओगे। लोगों ने 50-50 लाख रुपए कोठियों के लगा रखे हैं, लेकिन पट्टा उनके पास नहीं है। इसका मतलब उनके पास सरकारी रूप से, अधिकृत रूप से वो उस प्रॉपर्टी, उसके साथ कोई 90 का या 190 का लेने के लिए इंटाइटल है। 90 का तो अपने सर्वे शुदा कच्ची बस्ती में दे रहे हैं, और 190 का कहां दे रहे हैं, जहां कच्ची बस्ती से पक्की बस्ती में हो गया। और कईयों के पास हो सकता है कि 110 का ही पट्टा हो और जगह इतनी हो, लेकिन उस पट्टे में एक लाइन लिखी हुई है कि ये अहस्तांतरणीय है, इसको बेचा नहीं जा सकता, ये फलाना ढीगड़ा वो भी लगे हुए है। उसके कारण आपको परेशानी आती है, बैंक से लोन नहीं मिलता, आप उसको गिरवी नहीं रख सकते या कोई और काम नहीं ले सकते। राज्य सरकार ने इस प्रकार की योजना दे दी है। उस पट्टे को आप सरेंडर कीजिए, 69A में आपको फ्री होल्ड का पट्टा हम दे देंगे। उसके बाद में वो सारी शर्तें समाप्त। आपका पट्टा जो है आप कहीं भी रखें, कहीं भी लोन लें, कुछ भी काम करवाएं, उसके लिए कोई आपको जो है भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। केवल और केवल मात्र नगर पालिका बोर्ड में आके संबंधित बाबू से आप अपनी फाइल तैयार करवाएं और वो फ्री होल्ड का पट्टा ले जाएं। ये कई लोगों को समस्या है, पट्टे बने हुए हैं, पुराने पट्टे बने हुए हैं, लेकिन लोन के लिए बैंक वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं, इसमें लोन लाइन लिखी हुई है, उसको आप बेच भी नहीं सकते। कोई माँ बाप के नाम है, बेटी बेटे के नाम नहीं आया, या बाप के नाम था, दो बेटे थे, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, उसके नाम से वो चेंज नहीं हुआ, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर आप इस अभियान में इसका लाभ उठा सकते हैं।